प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी मीराबाई के पद के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप पूर्व के पदों में हम सभी ने अध्ययन किया कि मीराबाई कहती हैं कि इस संसार में गिरधर के अलावा गोपाल, ये कृष्ण को विशेषित करती हैं कि जो गिरि पर्वत को धारण करने वाले, गैया को चराने वाले के सिवा मेरा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। मैं कृष्ण के सिवाय किसी दूसरे के बारे में सोच ही नहीं सकती, मेरा तो कोई है भी नहीं इस संसार में। कहती हैं, उनकी पहचान बताती हैं कि ऐसे कृष्ण जिनके सर पे मोर का मुकुट है, वही मेरे पति, वही मेरे स्वामी हैं। कहती हैं कि ऐसे कृष्ण हैं जो स्वर्ण के मुकुट को धारण नहीं करते हैं। प्रेम, जो प्रेम का प्रतीक मयूरा है, जो प्रसन्न होने पे, खुश होने पे आनंद देता है, नृत्यशील होता है, ऐसे मयूर के पंख को धारण करने वाले, प्रेम को बढ़ाने वाले कृष्ण हैं जिनके सर पे मोर का मुकुट है, वही मेरे पति हैं। मैंने अपनी कुल की मान मर्यादा जो मेरे इस भक्ति में बाधक बन रहे थे, मैंने उसका भी परित्याग कर दिया है, क्योंकि बाधक तत्व को अगर दूर कर दें, इसी में भलाई है। क्या करी है कोई। कहते हैं कि अब मेरे बारे में समाज कुछ भी कहे, मुझसे अब इसका कोई लेना देना नहीं है। समाज का काम ही है कि कुछ न कुछ कहना, कुछ न कुछ टिप्पणी करना, लेकिन मुझे इस बात का तनिक भी मलाल नहीं है कि समाज मेरे बारे में क्या कहता है। समाज का काम ही है कहना। कहते हैं कि संतन के पास बैठ बैठ के, संत तो पारस पत्थर होते हैं, जैसे पारस पत्थर को अगर लोहे से स्पर्श करा दें तो लोहा स्वर्ण में बदल जाता है, वैसे संत भी होते हैं जिस चाहे मनुष्य को स्वर्ण बना दें, क्योंकि उनके स्पर्श से एक परिवर्तन हमारे जीवन में आ जाता है। उनके स्पर्श से हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता, हम भी स्वर्ण के जैसे कीमती हो जाते हैं। हमारी कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन किसी संत के पास आ जाएं तो हमारे जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है। हमारे अंदर भी उसी तरह कीमत बढ़ती जाती है। संत हैं, संत की परिभाषा शायद आपको मैंने कई बार बताया भी है कि संत हृदय नवनीत समाना, कि संत का हृदय मक्खन के समान होता है। जैसे मक्खन गर्मी देखकर द्रवित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार संत भी हैं जो समाज में कहीं भी किसी को दुखी देखते हैं, उनका हृदय द्रवित हो जाता है, उनका भी हृदय द्रवित हो जाता है। संत वैसे बिल्कुल होते हैं। कहते हैं कि मैं कृष्ण के वियोग में, मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन मैं आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती हूँ। मैं उस आंसुओं से प्रेम को जिंदा रखती हूँ। प्रेम की लता मैंने बोई है और लता विकसित हो गई है। विकसित ही नहीं, उस लता पे फल आ गए हैं, आनंद के फल। क्योंकि जो हर दुख के बाद सुख आते हैं, और हर सुख के बाद हमें सावधान रहना चाहिए, दुख का भी आगमन होता है, ये एकदम निश्चित है, शाश्वत है। जैसे जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म का होना निश्चित है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का होना निश्चित है, तो हर कठिनाई का परिणाम सुखद होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। मीराबाई भी कहती हैं कि मैंने अपनी इस तपस्या को बेकार नहीं जाने दिया है, मैंने इस आंसुओं को बेकार नहीं जाने दिया है, मैंने उससे सींच का प्रेम की एक बेली बोई है, और वह बेली फैल गई है और उस पर फल लग गए हैं, आनंद के फल लग गए हैं, और मुझे वो आनंद का फल चखने का सुअवसर मिल गया है। संसार को मीराबाई दही से तुलना करती हैं कि दही में जैसे मट्ठा होता है, जैसे उसमें मक्खन होता है, घृत होता है, ठीक संसार भी इसमें नश्वर चीज़ें हैं, ईश्वरत्व हैं, तमाम सांसारिक पदार्थ हैं। अगर उनका मंथन करके वह मूल तत्व को निकाल लेती हैं, घृत यानी ईश्वरत्व कृष्ण को निकाल लेती हैं संसार से, बाकी सांसारिक तत्व को वह छोड़ देती हैं, कहती मेरे काम का नहीं है। जबकि संसार के लोग सांसारिक तत्वों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन मीराबाई कहती हैं कि मुझे सांसारिक तत्वों से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अंतिम पंक्तियों में भी कहती हैं कि मैं भगत देखकर, यानी ईश्वर भक्ति में देखकर लोगों को मेरे मन में जो दया आती है, मैं उनके प्रति मैं खुश भी हो जाती हूँ, और सांसारिकता में लिप्त व्यक्तियों को देखकर मैं रोने लगती हूँ। मेरा हृदय द्रवित हो जाता है और मैं रोने लगती हूँ। इसीलिए प्रार्थना भी करती हैं कि हे प्रभु, मुझे तुम इस संसार से तार दो, क्योंकि संसार बड़ा एक सागर के समान है, सांसारिक साधन मुझे पार नहीं लगा सकते हैं। अतः मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आप इस संसार से तार दें। आज हम जो पंक्तियों का अध्ययन करेंगे
उसमें मीराबाई ने प्रथम पंक्तियों में तो निवेदन किए हैं, दूसरी पंक्तियों में वो अपनी भक्ति के चरम अवस्था में पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी सफलता के अंतिम पावदान पे होता है तो तन और मन का जो एक समाकरण हो जाता है, यानी मन के और तन पे शुद्ध बुद्ध खो जाता है। इसीलिए विचारक ने भी कहा था कि पीपुल सेज दैट यू आर क्रेजी। जब लोग कहने लगे कि आप पागलपन की अवस्था में, तो समझ जाइए आप सफलता के अंतिम पावदान पे हैं। मीराबाई भी अब तन और मन का समीकरण एक हो गया है। अब उनका मन एकदम शरीर उनका नियंत्रण में नहीं रह गया है। अब वह उनके मन पे भक्ति इस कदर हावी हो गया है कि अब वो पैरों में घुंघरू बांधकर अब नृत्यशील हो चुकी हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। अब मीराबाई अपने पैरों में घुंघरू को बांध लेती हैं और बांधकर नृत्य करने पे एकदम नृत्यशील हो जाती हैं। मेरे तो नारायण सु आप ही हो गई साची। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो नारायण के ही जैसा सच्ची हो गई हूँ, क्योंकि नारायण जो है वह सच्चे हैं। ईश्वर तो ही सच्चा है इस संसार में, बाकी कोई चीज सच्चा नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि मैं आप ही जैसा सोचते सोचते, व्यक्ति जैसा चिंतन करता है वैसे बन जाता है। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो आपका ही चिंतन करते करते और आप ही जैसा हो गई हूँ, मैं आप ही जैसी सच्ची हो गई हूँ। जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा बन ही जाता है। मीराबाई केवल ईश्वर के बारे में सोचते सोचते ईश्वर के ही जैसा हो गई हैं। वह ईश्वर के बारे में ही सोच के वह ईश्वरत्व के बारे में जो उनको प्राप्त करने पे उतारू हो गई हैं। लोग कहें मीरा भाई बामरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई हैं। लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई हैं, और जो न्यात के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वह कहते हैं तो कुल का नाश करने वाली मीरा हो गई है। ये कुल की मान मर्यादाओं को जो एक किनारे कर दी है। जबकि लोग ही टिप्पणी करते हैं, लोगों का काम ही है टिप्पणी करना। तो लोग कहते हैं कि मीरा की जो अवस्था है एक राजघराने से है और उसके बावजूद भी इस तरह नृत्य कर रही है, तो ये शोभावान ने मीरा का मन लगता है पागल हो गया। जैसे मैंने अभी पूर्व में बताया आपको, अगर लोग कहने लगे कि ये पागलपन की अवस्था में है तो समझ जाएं कि आप जो है सफल होने के कगार पे हैं। न्याय के लोग कहते हैं, यानी परिवार के लोग कहते हैं कि मीरा जो पागल हो चुकी है। विष का प्याला राणा भेजा। राणा उनके देवर थे, उन्होंने उनको जो है विष का प्याला भेजा था। विष का प्याला राणा भेजा। मीरा को विष का प्याला उनके देवर ने भेजा था, ताकि ये कुल की परंपरा को नष्ट करने वाली है, शायद ये विष पी लें और उनके जो मान मर्यादा गिरावट हो रही है वह समाप्त हो जाए। लेकिन पीवत मीरा हंसी, लेकिन पीते ही मीरा पे कोई असर उसी प्रकार नहीं हुआ जिस प्रकार प्रहलाद की जो बुआ थी होलिका, उसे वरदान था कि वो आग में जलेगी नहीं, लेकिन वो आग में जल गए। प्रहलाद भक्ति के द्वारा बच गए। ठीक असर वही मीरा के ऊपर भी हुआ। मीरा भी ईश्वर की कृपा से उनके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वह जो है बिल्कुल हंसने लगी जहर को पीकर, क्योंकि ईश्वर की कृपा भक्ति में असर होता है। भक्तों की वो वेदना को ईश्वर समझता है, वह उनकी वेदना को समझे। और मीरा जो है जहर का प्याला पीने के बावजूद भी मीरा हंस रही थी। जहर का असर मीरा के ऊपर बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। वो जहर मीरा के ऊपर बिल्कुल ही असरकारी नहीं था। अंतिम पंक्तियों में मीराबाई निवेदन करती हैं, कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। कहते हैं मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं, इन्हें कठिनाई से नहीं बहुत ही सरलता से कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। सहज है, सरल है, कठिन नहीं है। बिल्कुल ईश्वर को पाना बहुत ही सरल है। इसको कबीर दास ने भी कहा था, खोजी हुए तो तुरते मिले पल भर की तलाश में, और खोजने वाले हैं तो पल भर में ईश्वर मिल जाते हैं। हर सांसों के श्वास में ईश्वर, जो स्वर ही है वही ईश्वर। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर बैठा है, लेकिन व्यक्ति अपने ईश्वरत्व को छोड़ देता है। जैसे हम कोई चोरी करने जाएं, हमारे अंदर का ईश्वर कहता है नहीं ये बड़ा ही बुरा काम है, लेकिन हमारे मन का ईश्वर रोकता है। लेकिन मन जो है
वह बहुत सक्रिय है, वह दोनों में लड़ाई होती है, ईश्वरत्व में और मन में, यानी आत्मा जो ईश्वर का अंश है और मन में लड़ाई होती है। अगर जीत आपके मन की हो गई तो आप हार गए, अगर जीत आपकी आत्मा की हो गई तो आप जीत गए। तो मीराबाई अंतिम पंक्तियों में प्रार्थना करती हैं, कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, बड़े ही सरल से मिल सकते हैं अविनाशी ईश्वर। इन्हें कठिन साधना की जरूरत नहीं है, तपस्या की जरूरत नहीं है, ईश्वर बहुत ही सरल तरीके से हैं। आप ईश्वर को भजें, आपको ईश्वर जरूर ही दर्शन देंगे, आपको जरूर ही प्राप्त होंगे। आप सभी का धन्यवाद। आशा है कि दोनों वीडियो आपको समझ में आए होंगे। चलिए आप सुरक्षित रहें। धन्यवाद।